क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो क्लिनिकल रिसर्च क्या है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, आज के वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप ह्यूमन पे काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन पे काम करने में अच्छा लगता है, वैक्सीन वगैरह जो बन रही हैं, जो डिजीजेस के निजात वगैरह ढूंढे जा रहे हैं, उस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स कर सकते हो। किस किस तरह के क्लिनिकल रिसर्च के कोर्स होते हैं, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, क्या करियर स्कोप है, क्या बनते हो इससे चल के आप आगे, ये सारी बातें हम क्लिनिकल रिसर्च कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट क्लिनिकल रिसर्च। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. क्लिनिकल रिसर्च के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, जैसे कि एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो कौन से स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं आपको बता दूं ये कोर्स आखिर है क्या, इस कोर्स को करने के बाद आप करते क्या हो। समझो बात को। देखो, जब से कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 के आने के बाद से ही इस कोर्स की थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा बढ़ गया। फॉरेन में ये कोर्स पहले से बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन इंडिया में इसका क्रेज बहुत ज़्यादा कोविड-19 आने के बाद से बढ़ा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में ये सिखाया जाता है कि मान लो कोई ड्रग, कोई दवाई मार्केट में आई, तो उसको ह्यूमन पे लागू करना, पहले उसकी चेकिंग करना कि वो दवाई सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। पहले जानवरों पे चेक किया जाता है सही से दवाई काम कर रही है नहीं, फिर धीरे धीरे उसकी बहुत प्रोसेसिंग की जाती है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा उस ऑर्गेनिज्म को। फिर धीरे धीरे करके ह्यूमन पे ट्रायल किया जाता है, 40-50 लोगों को बुलाया जाता है, उनको वो डोज दिया जाता है कि उन पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, किसी की डेथ तो नहीं हो गई, इसे बीपी वाले ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसे शुगर वाले ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कोई दवाई आई है तो उसका कोई साइड इफेक्ट किसी को ना हो। पता चले कि आप कोई मार्केट से दवा लेके आ रहे हो ये सोच के कि मेरा बुखार ठीक होगा, और आप खा रहे हो, आपको कुछ और एलर्जी हो जाए। सो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उस दवा पे पूरी तरह से शोध हो चुका है, पूरी तरह से रिसर्च हो चुका है, तभी आप उसे सेफली खा पा रहे हो। तो हर एक दवाएं जो भी मार्केट में आती है उस पर प्रॉपर एक रिसर्च चलती है, उसके बाद ही वो दवाएं मार्केट में आती हैं। सो ये जो रिसर्च का काम कर रहे हैं इसी को कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। दवाओं पे रिसर्च करना ताकि वो ह्यूमंस को किसी तरह एडवर्सली इम्पैक्ट ना करे, इसी को कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, सो क्लिनिकल रिसर्च या मेडिकल रिसर्च या मेडिसिन रिसर्च भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेडिकल रिसर्च, मेडिसिन रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ इतना सा प्रोसेस है कि किसी भी बीमारी के लिए अगर दवा बना है तो वो दवा किस हद तक सूट कर रही है, किस हद तक साइड इफेक्ट दे रही है, उसके साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल है या बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, ये सब पता करना क्लिनिकल रिसर्च के कोर्स में सिखाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसके बाद आप बनते क्या हो, इसके बाद आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहलाते हो, रिसर्च फार्मासिस्ट कहलाते हो, या आप क्लिनिकल रिसर्च का काम कर सकते हो, या आप क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर का काम कर सकते हो, आप ड्रग डिस्कवरी का काम कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में काम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ विदेशी लोग ही खोजते हैं। क्योंकि एक दवाई की डिस्कवरी में मान लो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लग गए और उस दवा के साइड इफेक्ट आने लगे तो वो पूरे करोड़ों रुपए वेस्ट हो जाते हैं, और इंडिया में कोई इतना ज़्यादा पैसा लगाने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम जो दवाएं हैं वो फॉरेन में ही डिस्कवर की जाती हैं। तो इस कोर्स का फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस कोर्स का इंडिया में डिमांड कम है, फॉरेन में डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोविड-19 के बाद से इंडिया में भी इसकी गवर्नमेंट जॉब्स रिलीज होनी चालू हो गई हैं, और इसकी प्राइवेट जॉब की भी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है। मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर हाँ कुछ लेवल तक बढ़ गई है। एम्स में भी पिछले साल वैकेंसी आई थी क्लिनिकल रिसर्च के लिए। अगर आपने फार्मेसी के बाद क्लिनिकल रिसर्च कर रखा है तो एम्स में उसकी वैकेंसीज आई हुई थी पिछले साल। सो आप समझ सकते हो कि इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकाली जा रही हैं, पर बहुत ब्रॉड लेवल पे मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, अच्छा। सो इसमें अगर आप 12th पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो आप बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो, या आप डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बीएससी 3 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है। बीएससी करने से आप ग्रेजुएट कहलाओगे और आगे की फील्ड के लिए आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। डिप्लोमा करने से आप वहीं पे रुक जाते हो, आगे की फील्ड में नहीं जाते, आप तुरंत जॉब की तलाश में चले जाते हो। सो बेटर मैं ये कहूँगी अगर आपके पास समय है तो आप बीएससी कोर्स करो एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। ठीक है,
इसके बाद अगर मान लो आपने बीएससी कर लिया किसी दूसरे फील्ड से, अब आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो आप एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो या फिर आप पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, सो ये इस तरह का कोर्स है। इस कोर्स को करने की फीस बताऊं तो 50,000 के लगभग लग जाती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज बोथ से। गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत कम है, इसके मेजरली प्राइवेट कॉलेज ही हैं। ठीक है, अच्छा, इसके सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल है जो कि 6 महीने से 12 महीने के बीच में होते हैं, जिससे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स कर रखा है। सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिलता है और थोड़ा बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाती है, आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर नहीं कहलाओगे। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स की वैल्यू थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। इसमें कितनी तक सैलरी मिल जाती है? तो इसमें सैलरी आपको 20,000 तक मिनिमम मिल जाती है। मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्स टू मैक्स 50,000 तक सैलरी मिलती है अगर आप ग्रेजुएशन करते हो इस फील्ड से। ठीक है, और आप आगे बढ़ के अगर आप मतलब साइंटिस्ट एरिया में जाते हो, बीएससी के बाद एमएससी करके पीएचडी आते हो, एकदम गहरी रिसर्च में आप इन्वॉल्व होते हो, तो आपकी सैलरी 70-80 हज़ार महीना तक भी हो सकती है। और अगर आप फॉरेन में चले जाते हो, अब्रॉड में आप काम करना चाहते हो, इसकी वैसे की प्रोसेस पूरी अलग है अब्रॉड जाने की, पर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो अगेन आपकी सैलरी 2-3 लाख पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। ठीक है, पर इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन इसके स्कोप बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्कोप इस फील्ड का बढ़ रहा है क्योंकि जब से कोविड-19 आया था उसके बाद से वैक्सीन पे आप जानते हो इंडिया ने बहुत काम किया था। कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया ने डेवलप की थी। सो इस तरह की जो वैक्सीन डेवलप की जा रही थी वो इसी फील्ड वाले लोग डेवलप करते हैं मेनली। सो इस फील्ड में अब ज़्यादा काम किया जा रहा है इंडिया में, आप चाहो तो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। इट इज़ टोटली योर डिसीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आप CUET UG के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, CUET UG का फॉर्म आपका मार्च में आएगा और मई में इसका एग्जाम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।